थैंक गॉड कि ऑन पैसी में आने से कम हम लोगों को उस लेवल के ऊपर आगे जुड़ गए हम सबके लोग। आम लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ मालूम था किसको। और वैसे भी पिछले 2-3 सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कुछ ज्यादा ही हो गया है। अगर हम देखें, वैसे तो हम 2018 से यहाँ पे हैं, तो तब तो बहुत कम लोगों को मालूम था। 20 आते आते कुछ और मालूम चले, एंड आफ्टर 2020 कोरोना के बाद 21 से लेके वो और हो गया। और ये अभी देखो हमारे कितने फाउंडर, कितने डेली वो इमेजेस बना के, कितने वो एआई जनरेटेड इमेजेस हैं, कितना आसान हो गया है, राइट। मतलब कि एक झटका लगा, कुछ भी बोलो एंड इमेज इज इन फ्रंट ऑफ यू। और पहले बेचारे कहाँ बनाते रहते कि कहीं से ढूंढो, तो सब कुछ कितना आसान हो गया। और अभी आने वाले दिनों में तो पता नहीं और क्या क्या होने वाला है। मुझे लग रहा है ऐसा ना हो कि ओके आज 1000 रुपया चाहिए, तो वहां पे बोले मुझे 1000 रुपया चाहिए, तो एआई 1000 रुपए का नोट हमें दे दे, वहां पे प्रिंट कर लो। इंजीनियरिंग के बदले में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जिसको आता है वो आगे जल्दी बढ़ जाएगा। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एआई का पार्ट है, तो वैसा इतना ये हो रहा है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। और वैसे ये इंटरेस्टिंग रहेगा नीरज, हरीश, की अगर ऐश ऐसा एक प्रोडक्ट ले आए, ओके प्रिंट मनी तो बेसिकली क्या होगा, एक प्रोडक्ट हो ओ मनी ऐसा कुछ प्रोडक्ट हो जाए, और उसकी लिमिट हो हर एक फाउंडर की, ठीक है ना, कि आ जाओ भैया तेरी जस्ट इतनी लिमिट है, बस उससे ज्यादा कोई लिमिट नहीं होगी, कि उसको हमें कमांड देनी है और पैसा इस पे मुझे एक बात ध्यान आई सर। एक मैं मूवी देख रहा था, मतलब बाहर की ही मूवी थी वो, और एआई बेस्ड मूवी थी सर। मतलब स्पेस टेक्नोलॉजी, और स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर मतलब एआई की वजह से जो भी इम्पैक्ट, तो वो किसी दूसरे ग्रह की तलाश कर रहे थे सर। तो मैंने उसमें क्या बताया, शुरू में तो नहीं समझ पाया था कि उनको किसी चीज, कोई इंस्ट्रूमेंट की जरूरत थी स्पेस के अंदर। तो वो कहते हैं इसको तो मैं ड्रा कर लूंगा। मतलब ड्रा कर लूंगा, तो हम तो ड्रा का मतलब ये सोचते ना भाई पेपर पेन पे ड्रा कर लिया। तो फिर बाद में जब उसमें मूवी में दिखाया गया कि वो एआई और 3D प्रिंटिंग के जरिए वो किसी भी जो भी चीज उनको रिक्वायर होती थी वो उसको प्रिंट कर लेते, प्रिंट मतलब बना लेते थे। तो डेफिनेटली आप जो बात कर रहे हैं सर, उस पर ध्यान आया कि नोट भी प्रिंट होने लग जाएंगे। और सर आपने एआई का मेंशन किया, और स्पेशली मेंशन करना चाहता हूँ कि एनवीडिया कंपनी के बड़े बड़े एम्प्लॉई, मेरे को उनके सीईओ का नाम मालूम नहीं, इसलिए मैं हेजिटेट कर रहा हूँ उनका नाम लेने का। लेकिन उन्होंने बोला है कि इंडिया इज गोइंग टू बी द बेस फॉर एआई, यानी ना यूएस ना ये बाकी दुबई, लाइक इंडिया इज गोइंग टू द बेस फॉर एआई। यानी एआई का अवेयरनेस जो इंडिया में है वो सबसे ज्यादा है, और डेवलपमेंट इंडिया में ज्यादा है, प्लस गवर्नमेंट भी बहुत इंटरेस्ट ले रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सर बेंगलोर में एक हॉस्पिटल ओपन हुआ है सर, वो टोटली एआई बेस्ड, गैजेट्स बेस्ड हॉस्पिटल है। मतलब पूरा स्कैनिंग वकैनिंग सब कुछ 3 से 4 घंटे में सर सब कुछ करके पूरी रिपोर्ट निकालकर और ट्रीटमेंट भी बताकर सारी चीज निपटा देते हैं। जहां पर महीनों और सालों साल लग जाते हैं ट्रैक करने में, या कोई इश्यू हो जाता है बॉडी के अंदर, तो वो भी बड़ा, मतलब तो हर फील्ड के अंदर है एआई एक ऐसी फील्ड बनती जा रही है, लाइक इसके पीछे जंग लगी हुई है। ये जो जंग है ना अभी, ये कोई वार वैसी वाली वार नहीं है, ये एआई रिलेटेड वार है। और जो इसमें लीड लेता जाएगा ना, जैसे कि चाइना बहुत लीड लेके जा रहा है एआई में। और देखो चाइना की पॉलिसी क्या थी, चाइना के वो बंदे जो अभी चाइना को लीड एआई में दिला रहे हैं, ये सारे बंदे यूएसए में पिछले 20 साल से एआई से रिलेटेड रिसर्च और इनकी यूनिवर्सिटीज में करते रहे। जब उनको सब हो गया, इन्हीं के, वो चाइना के थे बट वो लोग अभी चाइना जा चुके हैं और वहां पे वो सारा काम कर रहे हैं। सोचो इनका ब्रेन ड्रेन हो गया है अमेरिका का। अमेरिका इतना नहीं है जितना चाइना डेवलप कर रहा है उस लेवल, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे सीखी, क्योंकि अमेरिका इज एडवांस इन एवरीथिंग। उन्होंने सीख के 20-20 साल यहाँ काम करते रहे यूनिवर्सिटीज में, रिसर्च एंड वो किया एआई में, और अब जाके वो चाइना में सारा कुछ कर रहे हैं। नो डाउट इसकी जंग में अभी जैसे सैन फ्रांसिस्को है, सैन फ्रांसिस्को में बहुत सारी टैक्सीज सेल्फ ड्रिवन हो चुकी हैं, ऑलरेडी हो चुकी हैं। ओके, आप जस्ट बुलाओ, कोई ड्राइवरलेस है, दैट्स इट।
क्योंकि एक तो यहाँ के सिस्टम, क्योंकि जो जो रोड्स का सिस्टम है यहाँ पे काफी वेल प्लान्ड है, लाइक लेन सिस्टम है जो, तो एआई को मालूम है कि गाड़ी कौन सी लेन में है। दूसरी मैपिंग है, जो गूगल मैप्स या उनके खुद के मैप्स जो है वो बहुत एडवांस्ड है बेसिकली, राइट। जो यहाँ वाले इंडिया का भी वर्जन थोड़ा कम है, तो यहाँ पे एक डिटेल्ड है, मतलब कि सो एआई जब वो उसमें कैमरेज लगे हैं, ये है पोजीशनिंग है, उसकी ग्लोबल पोजीशनिंग है, और ये है सारा कुछ है, तो जो ड्राइवरलेस कार्स हैं सैन फ्रांसिस्को में आम घूम रही हैं। इवन के जो बड़े ट्रक्स हैं, सेमी ट्रक्स हैं, बड़े वाले ट्रक्स होते हैं यहाँ पे, वो ऑलरेडी उनका ट्रायल रन होके और उनका डॉक टू डॉक जो ऑपरेशंस होते हैं वो लोग उसको कर रहे हैं। टेस्ला के ट्रक्स दौड़ रहे हैं, बड़े वाले ट्रक जो होते हैं टेस्ला के, मैं किस दिन भेजूंगा आपको पिक्चर यहाँ से निकाल के, लाइक मतलब इतना बड़ा ट्रक एंड बैटरी ऑपरेटेड, और वो जा रहा है। सोचो, लाइक इट्स रनिंग ऑन द रोड्स राइट नाउ। अभी 2 साल पहले नहीं थे, अभी कुछ ज्यादा हो गए। ये टैक्सीज 2 साल पहले नहीं थी, अभी काफी हो गई सैन फ्रांसिस्को में, राइट, एलए में हो गई हैं, एंड अभी आने वाले 2 साल में देखना ये तो आम बात होने वाली सारी के साथ, जो इस लेवल के ऊपर, क्योंकि एआई चीजों को डिटेक्ट करके और वो उसको लर्न, जो मशीन लर्निंग का प्रोसेस है उसका, राइट, तो इतना डाटा फीड हो रहा है एआई के ऊपर, एआई से प्लस रोबोटिक्स। ओके, तो रोबोट्स क्यों ज्यादा काम अच्छा कर रहे हैं, जैसे आप हॉस्पिटल के बारे में, क्योंकि वो जो डाटा फीड हो रहा है उनको बारीकी वाला एक, ठीक है ना, उनको मालूम है एक्यूरेसी को, ओके हॉस्पिटल में अगर किसी का ये करना है, ये करना हो रहा है, अगर रेस्टोरेंट्स में रोबोट्स को यूज करना है, ओके उसको मालूम है कि क्या डिलीवरी है, कौन सा डिश है, कौन सी ये है, इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, या किसी ने ये ऑर्डर दिया, क्योंकि एआई ने उसको फीड ऑलरेडी कर रहा है कि ओके दीज आर द नंबर ऑफ डिशेस, दीज आर नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट्स, वो उसको मालूम है, एंड देन इट स्टार्ट प्रोसेसिंग। ओके, ये मतलब कि ये 2 साल में देखो बहुत कुछ हुआ है, पीछे 2 साल 21-22 से लेके अभी देखो हमारे फोन्स में, हमारे हाथ में जो फोन है, लाइक वो भी चेंज हो चुके हैं, और जो आने वाले फोन अभी 2 साल में होने वाले हैं वो तो और भी जबरदस्त होने वाले हैं, कि मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वही बात, प्रोडक्ट आ जाए तो अच्छी बात है, ओ मनी वाला, तो वो भी होने लग जाएगा मुझे। बिल्कुल सही कहा सर आपने। मतलब गैजेट्स भी, अगर एआई गैजेट्स की बात करें सर, वो आजकल आपने ऐड भी देखी होंगे, एक रिंग आ रही है, उस रिंग को पहन लीजिए आप, फोन की जरूरत ही नहीं है, आप मतलब उस हाथ लगा ऐसे लगा के बात कर लीजिए। एक बैंड भी है इस टाइप का आ रहा है, आपकी बॉडी के ऊपर ही पूरा फोन का स्क्रीन दिखा देगा यहाँ पर। तो ये डेवलपमेंट तो एआई की वजह से काफी हुई है सर। और सर सच बताऊं ना, मैं 2020 में जब ऑन पैसिव के अंदर आया, अगस्त में 4 साल हो जाएंगे मुझे कंप्लीट, 17 अगस्त को। तो सर मुझे हालांकि सोशल मीडिया पे रहते थे, लेकिन एआई का सिर्फ एआई ही सुना था, इसका तीसरा शब्द या क्या, इसके बारे में बिल्कुल भी कोई जानकारी नहीं थी। और आज हम इतनी सारी जानकारी ले पा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ऑन पैसिव की वजह से सर। नहीं तो हम भी आज उस भीड़ में होते जहां, जिस भीड़ में आज सोशल मीडिया या इंटरनेट टेक्नोलॉजी को तो मास कम्युनिटी यूज कर रही है सर, और दौड़ में सभी उसी दौड़ में है कि हम इस इंटरनेट की व्यवस्था से कुछ ना कुछ रेवेन्यू बना लें। सभी के सभी उसी दौड़ में है सर। आज हर घर के अंदर तो कलाकार पैदा हो रहा है, कितनी रील्स बना रहे हैं, डांस कर रहे हैं, सिंगिंग, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, केवल इस इंटरनेट की व्यवस्था में अपने लिए कुछ निकालने के लिए। और इंटरनेट कल परसों एक दिन के लिए माइक्रोसॉफ्ट रुका था, देखो क्या हो गया था। हाँ देख लो, तो कितनी फ्लाइट का पूरा मतलब अव्यवस्थित हो गया था मामला सर। मुझे लग रहा है ना एक 2 दिन जानबूझ के बंद कर देने चाहिए सारा कुछ, लोग आराम से शांति से बैठेंगे। हाँ बिल्कुल फोन भी रख दो, सारा कुछ बंद कर दो, आराम से घर में बैठेंगे, बातें करेंगे एक दूसरे से, राइट। हाँ देखिए सर, बेनिफिट है तो नुकसान भी है टेक्नोलॉजी के, और हमेशा से रहते ही हैं दो पहलू तो हर एक चीज के। आज वैसे फिजिकली सोशल होना कम होता चला जा रहा है इस टेक्नोलॉजी की वजह से, काफी कुछ है, पर इसको कोई रोक तो सकता नहीं है सर, ये तो बदलाव तो होकर ही रहता है डेफिनेटली। चलो अब वापस ऑन पैसिव पे आते हैं वैसे, राइट। तो हरीश देखो, आपकी इतनी बड़ी टीम है सारी, तो क्या आपका फीडबैक क्या है बेसिकली, जो अब सिनेरियो सारा जितना भी है, हाँ तो जी, कैसे, ताकि फाउंडर्स की भी बात हमें मालूम चलती रहे कि क्या है। डेफिनेटली सर के कई बार कुछ चीजों को देखकर लोगों को पैनिक तो होता है, और ये नेचुरल भी है और ये जेन्युइन भी है, क्योंकि हर व्यक्ति उस लेवल पर अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाता है। जो लोग टच में है रेगुलर, अभी भी जो टच में है लीडर्स के या सिस्टम के, या जिस तरह हमारा वीकली प्राइम डिस्कशन होता है, इसमें जो भी लोग अटेंड करते हैं, तो डेफिनेटली वो सभी के सभी लोग फुल पॉजिटिव है, फायर्ड अप है ऑन पैसिव को लेकर। लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारे फाउंडर साथी भी हैं जो अनटच हैं, या कहीं ना कहीं
अपना विश्वास थोड़ा सा डगमगा रहे हैं, तो वो थोड़ी सी पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। लेकिन फिर आप जैसे लीडर्स के जरिए और सभी सीनियर्स के जरिए जब चीजें सामने आती हैं, तो वो एक क्लियरिफिकेशन भी रहता है और वहां पर सेटिस्फेक्शन लेवल भी डेफिनेटली ग्रो होता है सर। और बाकी सारे एक्साइटेड बहुत हैं सर, उम्मीद बहुत बना रखी है फाउंडर्स ने ऑन पैसिव को लेकर, क्योंकि ये इतिहास में पहली बार कोई ऐसा सिस्टम आ रहा है कि जो ऑटोमेशन पर बिजनेस को लेकर जा रहा है। तो जनरली सर ऑन पैसिव से पहले की अगर हम बात करें, तो हमारे सामने यानी कि एक आम आदमी के सामने ऑप्शन क्या था बड़ा कुछ करने के लिए, हाथ पैड मारने के लिए? तो एमएलएम इंडस्ट्री थी, एमएलएम के स्वरूप बदलते रहे, फिर क्रिप्टो आ गया, ये वो बहुत सारी चीजें चलती रही, लेकिन श्योरिटी कहीं भी नहीं थी। 100 लोग भागते थे दौड़ में, 2 या 3 लोग ही मंजिल तक पहुंच पाते थे, मनचाही सफलता प्राप्त कर पाते थे। तो 98% का जो क्राउड है, जो कहीं ना कहीं या तो असफल हो गया है, या असफल होने की कगार पर है, या बैठ गया है चुपचाप। तो उन सभी लोगों के लिए पहली बार ओन पैसिव जैसा सिस्टम जो लेकर आए मिस्टर एस मुफर्रा, इसलिए वो उम्मीद भी बढ़ गई। मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं है, तो मुझे ये पता है कि यहाँ ऑन पैसिव है और एआई है और ऑटोमेशन है और मिस्टर एस मुफर्रा है, जो मेरी इस कश्ती को आगे बढ़ा सकते हैं टेक्नोलॉजी वाइज। तो उस वजह से बहुत उम्मीदें बढ़ गई हैं सर। और इंटरनेट के ऊपर क्या कुछ जनरेट होता है, वो भी उससे भी सभी भली वाकिफ हो चुके हैं, भली बाती वाकिफ हो गए हैं। तो उम्मीद बहुत है सर ऑन पैसिव से, और डेफिनेटली पॉजिटिविटी भी बढ़ रही है। और चीजें समय समय पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो थोड़ा सा लोगों को पैनिक तो क्रिएट करती हैं। बाकी जो सिस्टम से जुड़ा रहेगा वो डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगा सर, और बहुत अच्छा रहेगा सर, डेफिनेटली जी। यस नीरज। एक्चुअली मेरे को एक सवाल करना था कि ऐश ने सर ने 360 में बोला था कि वी आर वर्किंग ऑन द सिम्टम्स। तो मे बी आप सिंपल वर्ड्स में अगर हमारे ऑडियंस को बता सकेंगे विदाउट डाइवर्जिंग एनीथिंग। बेसिकली जो मैं समझ पाया था बेसिकली वो यही था कि असल में देखो, ये जो थोड़ी बहुत ही टर्बुलेंस हुई है बहुत सारी ऑन पैसिव में पिछले 5-6 महीने में, ये मान के चले 6 महीने की बात है, राइट, 6 महीने में हुई है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। तो वही बात जो सिम्टम्स की जब बोलते थे, तो वो धीरे धीरे उन चीजों से वो रूबरू हुए ऐश की, ओके ये चीजें ऐसे हो रही हैं या ये चीज ऐसे नहीं होनी चाहिए थी, ओके, और क्यों हो रही हैं बेसिकली। तो तब उनको जाके समझ आया कि ओके ये चीज इसलिए ऐसे हो रही है, इसलिए गड़बड़ हो रहा है, ओके, या इसलिए ये चीज सही नहीं हो पा रही है, या इसलिए ये जो 7-8 महीने का 1 सितंबर से पिछले साल 8-10 महीने जो अब हो गए हैं, ये ऐसा क्यों हुआ, राइट, और अगर हुआ तो कौन लोग जिम्मेदार थे इसके पीछे, और कौन लोग इसको मैनिपुलेट भी करने की सोच रहे थे। तो वो वाले सिम्टम्स वो उनकी बात कर रहे थे। उन्होंने वो चीजें तभी उनको 5-6 महीने लग गए सब समझने में भी, अच्छा वो एक्चुअल ये बात है बेसिकली, राइट। तभी आके जब आके 4 जून को बोलो कि नाउ आई एम द इंचार्ज, तब उनको चीजें समझ आए कि ओके मुझे सिम्टम्स पढ़ने में सारा कुछ उन्हें होके अब उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं सारे जितने भी सिम्टम्स है, राइट, और वो उस चीज को ओके करके तभी ला रहे हैं। वेबसाइट हमारी जो बंद हुई है ना, उसके पीछे वही जो 5-6 महीने में दौर चला सारा, ओके, उसका भी एक कारण है, राइट। तो ये सारी चीजें सम अप होके अब मिस्टर ऐश ऑन पैसिव को बहुत अच्छे तरीके से लाने वाले हैं। और मिस्टर ऐश ने ये बोला भी उस दिन 3 कि थैंक गॉड कि अभी हमें मालूम चल गया सारा कुछ, अभी हम ये कर पाए सारा कुछ बेसिकली, ठीक है ना, जो भी वो अब कर रहे हैं, राइट। तो शायद कहीं बाद में कुछ होता तो मे बी इतनी बड़ी जब चीज हो जाती है उसको हैंडल करना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बट वो आई थिंक मुझे लग रहा है कि ऑन पैसिव में जब वो उनको ये चीजें रियलाइज हुई है, तो वो अपने सिस्टम को, अपने बिजनेस को और भी अच्छा करके लेके आएंगे हमारे सामने, क्योंकि अभी बंद नहीं, उनको भी मालूम है, देखो ये अकेला हम ही नहीं, उनको मालूम है इतनी बड़ी कंपनी की अगर वेबसाइट माइग्रेशंस और उसके कारण बंद है, तो उनको अच्छे तरीके से अब लेके आना आगे। ये नहीं कि जब अब हमारे आगे आए तो वो फिर से वैसे ही हो और वैसा, ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए वो टाइम ले रहे हैं मिस्टर ऐश कि इसको मुझे टाइम दे दो, और मैं टाइम देके अब वो जो भी सबको पीछे हुआ, वो जो सिम्टम्स की नीरज आप बात कर रहे हैं, तो उसको मैं सारा सुधार के करके विद माइग्रेशन विद एवरीथिंग करके जब सब लोगों के सामने लाऊं। क्योंकि जब अब आएगी ऑन पैसे
जब लोगों के सामने, क्योंकि अभी अभी और उत्साह होगा, अभी और ज्यादा लोगों में जोश होगा कि अरे आ गया, आगे आगे आगे, तो वेबसाइट के ऊपर सारा भरोसा लोगों के ऊपर और भी हो जाए। तो अब वो जब लेके आने वाले हैं तो वो उस लेवल पे लाने वाले हैं कि लोगों का भरोसा और बढ़ जाए कि ओके ये है आपकी कंपनी, ओके इसमें मैंने ये चीजें की हैं, या बैक एंड के ऊपर मैंने ये सारा कुछ कर दिया और अब हम रेडी हैं, और अब हम रेडी टू गो। क्योंकि उनको मालूम है जब अब इम्पैक्ट ज्यादा होगा लोगों के ऊपर, लोग ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे भी। अब इतना बड़े जब लोग आएंगे तो उसको हैंडल करने के लिए वेबसाइट भी तो रेडी होनी चाहिए ना, वो ऐसे ही नहीं कि ऐसे उठा के वेबसाइट दे दी। तो उनको ये बात मालूम है और उन्होंने आई थिंक बहुत बार बोली भी है ये बात कि मुझे मालूम है कि होने क्या वाला है। तो अगर इसमें ऑन पैसिव में आने वाले दिनों में कई मिलियंस लोग और आते हैं तो उसका भी डाटा, उनका सारा कुछ वो पीछे संभालने के लिए सर्वर से लेके और डाटा सेंटर से लेके सारा कुछ चाहिए ना उसी लेवल के ऊपर, वैसा तो है नहीं कि है। तो दैट मीन्स के डाटा स्पेस और जो भी कुछ चाहिए उनको, वो सारा कुछ ओके करके हमारे सामने लेके आ रहे, ताकि फिर रुकना थोड़ा ना है, फिर तो चलते जाना है, चलते जाने चलते जाने चलते जाना। प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, पैसा आ रहा है, सिस्टम्स आ रहे हैं नए नए, तो वो सारी चीज़ों को लाके आई थिंक जब अभी ऑन पैसिव हमारे सामने आई थी, मैं बहुत होपफुल हूँ इसके बारे में, ओके। एंड जैसे मिस्टर ऐश जो कॉन्फिडेंट थे उस दिन, राइट, और उसके बारे में लाइक इट्स ऑन पैसिव को रोक नहीं सकता, पहली बात ये है, राइट। ऑन पैसिव का आना तय है, ऑन पैसिव बड़े अच्छे तरीके से आएगी, और ऑन पैसिव में जो दिख रहा है बेसिकली कि ओके ये हो गया, उसने ये लिख दिया, ये चला गया, कोई आ गया, ये कंपनी मैटर्स होते हैं, ओके। इसलिए मैं उसके ऊपर तो ज़्यादा गौर नहीं करता। ओके मुझे भेजते रहते हैं लोग, सर ये हो गया वो गया, ओके ठीक है सर, डॉक्टर सूजन ने ओके ठीक, वो आई थी चली गई, बात खत्म, ओके उसको जितना काम करना था कर गई, खत्म। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ऑन पैसिव, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मिस्टर ऐश क्या कर रहे हैं, ओके। और हम ऐश को ही देख के आए थे यहाँ पे, वहां तब कोई नहीं था यहाँ पे, जब लोग हम लोग यहाँ पे आते रहे, तो अकेला ऐश ही था, ओके। तो तब सारा कुछ, इवन हैदराबाद का ऑफिस भी नहीं था, वो भी बाद में आया है, राइट। तो अगर एम्प्लॉइज और ये आए हैं ऑन पैसिव को देख के, तो हम तो उसके पहले से यहाँ पे हैं, हमने ऑन पैसिव को उस लेवल के ऊपर आके बनते उस विजन को देखा है। सो अल्टीमेटली मुझे लग रहा है कि अभी जो वेबसाइट्स हमारे सामने आएंगी, जब भी आएंगी, टाइम तो नहीं है उसमें कोई भी, ओके, तो बहुत अच्छी आएगी। मेरी ओनली एंड ओनली रिक्वेस्ट फाउंडर से है कि जो भी आप देख रहे हो सोशल मीडिया के ऊपर, ओके उसको देखिए, कोई बात नहीं, बट दैट्स इट, उतना ही रखिए उसको, राइट, उसको उतना ही रखिए। एंड जो एम्प्लॉइज फॉर एग्जांपल हमें छोड़ के चले गए, ओके, तो अगर आपने उनसे कोई राब्ता रखना है उन लोगों से, वो आप अपना निजी रखिए, उसको ऑन पैसिव के साथ में मत जोड़िए प्लीज। अगर, क्योंकि देखो आपको भी नहीं जानते थे, आप जस्ट उनको फॉलो किए या वो आपको फॉलो किए, व्हाटएवर, इतना ही हम लोग जानते हैं। तो ऑन पैसिव को अलग रखिए उनसे जब वो नहीं है, ओके। और अगर आप अपना को निजी वहां पे रखना चाहते हैं, वो आप फ्री हो रखने के लिए, बट उसको ऑन पैसिव के साथ इन्वॉल्व मत करिए करना कि आप सर क्यों छोड़ के चले गए। अब बहुत लोगों ने लिखा है नजाल को ले, क्यों, अरे उसका डिसीजन था, चला गया, हम कौन है पूछने वाले। जब वो आया था तब नहीं हमने पूछा, अब वो जब चला गया हमने पूछा, सिंपल सी बात है, राइट। तो हम कौन है, क्यों छोड़ के चल गए, अरे चले गए यार, हम तो वही है ना, ऐश वही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं सबको कि अगर आपको किसी से राब्ता रखना है, आप अपनी कैपेसिटी में रखिए, ऑन पैसिव को उनके और आपके बीच में लेके मत आइए। ये मेरी रिक्वेस्ट है सब लोगों से, राइट। इवन डॉक्टर सूजन है तो ठीक है, उनकी मर्जी है। सो सारे रिस्पेक्टेड लोग हैं, सारे जितने भी हैं। तो मेरा फाउंडर से ये मैसेज है आज के इस वेबिनार में भी, इसको थोड़ा हम लोग अलग अलग करके देखें। जो नहीं है ऑन पैसिव में वो नहीं है, जो है वो है, ओके। अगर आपकी वो है मित्रता होगी उन लोगों से, वो आपकी निजी होगी, वो आपकी पर्सनल है, उसका ऑन पैसिव से कोई लेना देना नहीं कि आप ऑन पैसिव के कारण उनको कुछ और इन्फ्लुएंस करने लग जाए या वो आपको इन्फ्लुएंस करने, वो अलग रखिए उन चीजों को, राइट। यस नीरज। मेरे को माइकल विलियम्स का एक डायलॉग एक्चुअली हमेशा याद आता है कि वो हमेशा बोलते हैं कि हमारे founders, not only Indians but all over the world founders थोड़े से पैनिक होते हैं कि अरे ये क्या हो रहा है, whatever compensation and all that। लेकिन वो हमेशा बोलते हैं कि ऐश हमेशा बोला है कि जो हम लाएंगे वो पहले से बेहतर रहेगा, तो अगर बेहतर रहेगा तो आप क्यों वरी कर रहे हैं। तो वो हमेशा ये पॉइंट कवर करते हैं, और ये हमारे इंडियंस को भी मैं कवर करना चाहता था कि अगर
जो भी कॉम्पेंसेशन प्लान है किसी को मालूम नहीं है, लेकिन अगर वो हमेशा बोलते हैं कि वो बेटर रहेगा और यू विल लाइक इट, तो विश्वास रखिए और अच्छा ही जो कुछ है वो अच्छा ही होगा। और बहुत सारे कंपनसेशन प्लान हैं, ये जो एक तो हमने देख लिया कि डायरेक्ट के इतने हमें आ रहे हैं, ओके, एंड बाकी के इनडायरेक्ट ये हो रहा है। इससे भी अच्छे काफी सारे ऐश के पास रेडी हैं प्लान, और उन्होंने पहले भी बहुत बार बोला है, मुझसे भी बहुत बार बोला उन्होंने कि ये मैं टाइम टू टाइम जो अच्छा लगेगा उसको हम चेंज करते रहेंगे, परमानेंट नहीं है। मे भी 2 साल कोई एक प्लान चले, 2 साल के बाद कुछ और अच्छा दिमाग में आ गया, या जो बना के रखे हैं उसमें थोड़ा कुछ और इंग्रेडिएंट डाल के कि नहीं यार लोगों को और अच्छा करके देना है, तो शायद वो आ जाए उसके बाद, राइट। या बोनसेस के पार्ट्स हैं, या कई बार जब सिंगल टीम की या जीरो फाउंडर की कई बार लोग बात करते हैं तो उनके दिमाग में सारी बातें हैं। मेरी भी कई बार उससे बात हुई कि लोग ऐसे, तो उनको मालूम है क्यों, क्योंकि वो जो सिंगल आदमी भी है वो भी तो ऑन पैसे में है ना। वो हमारे फाउंडर शायद बोलते अरे मैं सिंगल हूं, मैं वो हमारा फाउंडर बेचारा भूल जाता है कि अरे मैं तुझे, मेरी तो टीम नहीं है। बट ऐश का सोचना अलग है कि यार भाई सिंगल हो फिर क्या हो गया, तो आप ऑन पैसे में हो ना, आप ऑन पैसिव के डाटाबेस में हो, आप ऑन पैसिव की एक ट्रैफिक का पार्ट हो राइट। तो जब आप ट्रैफिक का पार्ट हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, ट्रैफिक ही किंग है, तो आपकी सिंगल आईडी ही किंग है आपके लिए, ओके। वो ठीक है, नो डाउट सिंगल लोग थोड़ा ग्रेजुअली डेवलप करेंगे क्योंकि वो सिस्टम के हिसाब से कंपेरेबल टू टीम्स, बट वो सिंगल आईडी भी आप एक ट्रैफिक का सोर्स हो ऑन पैसिव के सिस्टम में, तो आपको भी उतनी सक्सेसफुल सिस्टम करेगा जितना बाकियों को करेगा। तो इसलिए वो सिंगल डरा मत करो, ऐसा कुछ नहीं है, ऐश के दिमाग में है ये सारा कुछ, राइट जी हरीश। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने। और जब ऐसा सर ये बोलते हैं ना कि इंटरनेट पे ऑन पैसिव ही इंटरनेट का ट्रैफिक होने जा रहा है, सर ये कितनी बड़ी बात है। और क्योंकि सर कोई भी बिजनेस हम करते हैं जनरली तो सबसे पहले हम ये उसका कस्टमर बेस या देखते हैं भाई कितना कस्टमर हमारे उस बिजनेस के लिए आ सकता है, यानी कि कितना ट्रैफिक मिल सकता है, उतना ही रेवेन्यू जनरेट होगा। और आज हम देखते हैं जब ऑन पैसिव को, तो सर हमारे सामने तो 800 वो 500-600 करोड़ इंटरनेट यूजर हमारा ट्रैफिक है, मतलब एक हमारा कस्टमर बेस है। और एंट्रेंस हमारी सभी के लिए समान है सर, फ्री है। और उसके ऊपर फ्री एंट्रेंस पर यहाँ पर मतलब वेलकम गिफ्ट भी मिल रहे हैं, ओ मेल, ओ नेट और ओ ट्रिम, जो कि लाइफ टाइम के लिए है, एआई बेस्ड है, अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी के हैं। तो हमारा जो कस्टमर बेस है वो कितनी जल्दी रियल ट्रैफिक में कन्वर्ट हो सकता है, इसलिए ऑन पैसिव को ट्रैफिक सर बोलते हैं सर। और साथ में लोग भूल जाते हैं, मतलब बहुत जल्दी भूलते हैं लोग। देखो आधे लोगों को याद नहीं कि ऑन पैसिव एज ए डोमेन प्रोवाइडर ऑलरेडी एक्रेडिटेड हो चुका है, वो हरी झंडी Yes. उसको मिली हुई है, लोग भूल जाते हैं। आई एम श्योर अभी हम जब बात करें अभी याद आया होगा लोगों को, राइट। हाँ, यस, आई कैन से जब वो एक्रेडिटेड हो तो आप समझिए बात को कि वो लेके रखा हुआ है ऑन पैसिव ने, और वो कहाँ पे यूज होना है, वो हमारे लिए यूज होनी है सारी चीजें, राइट। वो एक पार्ट है इंटरनेट का, जो ये एक्रेडिटेशन मिलनी, ये अप्रूवल मिलनी एक बहुत बड़ी बात होती है, राइट। तो हम उसका पार्ट ऑलरेडी हैं। तो जो मार्केटिंग और ये ऐसा इंटरनेट के ऊपर जो सारा कुछ ये डाटा ये दिस होना है, तो वो जो ऑलरेडी एक्रेडिटेड है, सोचो वो कितना बड़ा कुछ करने वाले हैं। और मिस्टर ऐश तो इस चीज के माहिर हैं, वो तो ठीक है ना, उनको तो ये चीज आती हैं। तो सोचिए जो एक तरफ हमें अप्रूवल है उन सब चीजों की, दूसरी चीज हमें मालूम है करना कैसे और पैसा कैसे जनरेट करना है वहां से, तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया ना। तो लोग, तभी मैं रिमाइंड करवा रहा हूँ लोगों को कि शायद हमारे सर वो चला गया, जाने दो यार, उसके पास क्या एक्रेडिटेशन अप्रूवल है का आईकैन की? नहीं है, हमारे पास है। सोचो, जाने दो सबको, एक्रेडिटेशन एक बहुत बड़ी बात है, ओके। बहुत चीजों के सर्टिफिकेशंस ऑन पैसिव के पास हैं जो उनके पास किसी के पास नहीं है। तो हम ऑन पैसिव के साथ हैं, इसलिए हम एक्साइटेड होते हैं हमेशा, राइट। वो सारी चीजें अल्टीमेटली हमारे लिए यूज होने वाली। तो सर जो आना जाना ये तो कॉर्पोरेट हाउस के अंदर सर ये तो एम्प्लॉयज का तो लगा ही रहता है भाई, किसी को अच्छा ऑफर और कहीं से मिला तो वो एम्प्लॉय तो वहां से कन्वर्ट हो जाएगा वो। लेकिन हम फाउंडर्स की तरह वो उतना दिल से तो हो सकता है ना भी हो। हरीश, अब आपको मालूम होगा 2020-21 की बात है, वो लड़का जिसके साइन होते थे एनडीए के पास, एनडीए में ऐश के साथ, कुशवाहा, वो जब छोड़ के गया, 2020 की बात है, अरे वो छोड़ के चला गया, ये हो गया वो हो गया।
क्यों डर क्यों रहा है यार? तो वो क्या छोड़ के चल गए, उसके बाद क्या ऑन पैसे चल नहीं रही? यस। राइट? नीरज आप तो मिले हो खुशबू को शायद वहां पे हैदराबाद ऑफिस में, राइट? तो सोचिए, है ना? तो ये कोई आ रहा है बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, लोग आते जाते रहते हैं, बट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो बड़ी होती है बेसिकली, राइट? बिल्कुल। उसको फर्क नहीं पड़ता है वो सब चीजों का। तो हमारे पास तो अप्रूवल्स हैं, जैसे मैंने अभी याद कराया है, एंड तो वो चीजें दिमाग में रखा करिए, क्यों नीरज? डेफिनेटली डेफिनेटली। सर लास्ट में मैं मोहम्मद कमाल का डायलॉग आपको पूछने वाला हूँ। जो जब भी मोहम्मद कमाल के साथ हमारा प्राइम डिस्कशन हुआ था, तभी उन्होंने एक ऐसा कोट बोला था कि एनीबडी कैन बी अ पार्ट ऑफ ऑन पैसिव, बट नॉट But एवरीबॉडी। yeah, not every anybody can be everyone is part. everyone is suitable for on passive, whatever ऐसा कुछ। यस। या ऐसा कुछ ऑन तो पैसिव इज फॉर एवरीवन, हाँ, ऑन बट नॉट पैसिव इज फॉर एवरीवन इज एवरीवन। फॉर ऑन पैसिव। या तो ये हो रहा है, देखो हो रहा है ना, यस। अब हमारे सामने ही है, ठीक है ना? ऑन पैसिव थी, सबके लिए है, वेलकम किया है, लोग छोड़ के गए हैं क्योंकि वो फिट नहीं बैठेंगे इसमें, ये मैं बता रहा हूँ। ऐसे ही बहुत सारे फाउंडर हैं, अभी बहुत सारे हमारे फाउंडर भी हैं, वो फिट नहीं है ऑन पैसिव के, मैं बता रहा हूँ। खास करके ये यूट्यूब वाले, जिनका रोज का धंधा ये है, वो उनको मालूम नहीं कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। ये कुछ नाम चैनल का लगा के कि मैं कौन सा पकड़ा जाऊंगा, और ये पैसा रोज उनका इतने करोड़, ये ऐश देख रहे हैं सारा कुछ, टेंशन मत लो, पैसा नहीं आने वाला उनको। तो वो सबके लिए नहीं है ऑन पैसिव, ठीक है ना? ऑन पैसिव तो खुले दरवाजे से भी आ जाओ सबके लिए, बट बहुत सारे लोग ऑन पैसिव के लिए नहीं बने हैं, या बहुत सारे एम्प्लॉयज नहीं बने हैं, वो विजन जो है नहीं समझ पाएंगे, वो मतलब कुछ ना कुछ ऐसा करते रहेंगे हमेशा जहां पे उनको जाना ही होगा ऑन पैसिव से, राइट? वो कुछ भी रीजन हो सकते हैं, राइट? तो ये इसलिए वो डायलॉग बहुत बढ़िया लगा था, बहुत हिट भी हुआ वो डायलॉग मोहम्मद कमाल हाँ जी, का, हाँ जी। राइट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने भी देखो सोच समझ के बोला होगा ना, ये चीज सोच समझ के बोली है कि हर एक बंदा नहीं फिट बैठेगा यहाँ पे, ठीक है ना? तो अच्छी बात है कि जो विजन बिल्कुल। के साथ इन लाइन करेगा वही रहे यहाँ पे, बाकियों की जरूरत नहीं है। तो हम सब लोग फाउंडर जितने भी अच्छे वाले हैं वो तो इन लाइन कर रहे हैं, जो नहीं होंगे, अब देखो वो यूट्यूबर की बात करो, वो इन लाइन नहीं कर रहे, वो जस्ट उनका दिमाग क्या चल रहा है कि मुझे वहां पे पैसा दिखा के जस्ट क्लिक लेने हैं। उनका दिमाग अभी ये चल रहा है कि मेरे तो यूट्यूब पे क्लिक आ जाए भैया, मुझे बहुत है, मैं कुछ ऐसा लिखूंगा, ओएस रेडी, ओएस का खुल गया है रेडी, वो ये लिखते हैं ताकि क्लिक मिलेगा, और देखें क्या हुआ, राइट? अब वो इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं, मेरी सुन भी रहे होंगे मुझे, ठीक है ना? इतनी बड़ी गलती कर रहे हो आप लोग झूठ बोल के, आपको पैसा नहीं आएगा अल्टीमेटली, मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना? ऐश वो सारा कुछ देखते हैं, सब कुछ। आप आज ये इंटरनेट है, एक मिनट पकड़ा जाता है सारे आईपी एड्रेसेस और ये वो सारे, मैं बता रहा हूँ। आप नाम छुपाइए अपना, कोई बात नहीं, आप चैनल का नाम चेंज करके रख रहे हो, कोई बात नहीं, करते रहो, अच्छा, बट अल्टीमेटली आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा, ओके? और मेरी भी रिक्वेस्ट है सब फाउंडर्स से, जितने, जब भी आप ऐसा थंबनेल, प्लीज उसको क्लिक क्यों करते हो आप, उसको क्यों 2-4 हजार व्यूज भी देते हो आप, ठीक है ना? क्योंकि वो मिसलीड कर रहे हैं आप लोगों को, राइट? बट आप उनको करते हो, क्लिक करना छोड़ दीजिए ऐसे लोगों को, राइट? जैसे मैंने पहले बोला कि ये सोशल मीडिया ये बड़ा गार्बेज है यहाँ पे, तो गार्बेज भी आपको परोस दिया जाता है और आप उसको देख रहे हो, फालतू में गार्बेज को देख रहे हो। सही चीज को देखो, जो सही है, बिल्कुल अच्छे वाले यूट्यूबर्स हैं, अच्छा वो एक्चुअल में क्या बोलना वही बोलते हैं, एंड दे आर गेटिंग व्यूज आल्सो, राइट? तो उनको फॉलो कीजिए। एनीवेज, यस नीरज, कैसे रैप अप करें फिर? या आज का डिस्कशन बहुत इंटरेस्टिंग था, दूसरे टॉपिक्स भी कवर किए, यानी जो यानी बोलते बोलते जो टॉपिक्स आए थे, प्लस ऑन पैसिव का भी। तो बी एक्साइटेड, चिलैक्स, जस्ट चिलैक्स, डोंट वरी। वेबसाइट डाउन है तो डोंट वरी, हम सब एक साथ है। तो ऐश ने बोला था कि एक तो हम लाइक एक साथ इसको बिल्ड करेंगे, नहीं तो एक साथ फेल होंगे, ऐसे इसे बोला था। तो लेकिन वो फेल का तो चांस ही नहीं, क्योंकि उनके इंटेंशंस बहुत अच्छे हैं। तो डेफिनेटली सक्सीड होंगे और सब साथ में सक्सीड होंगे। तो स्टे ट्यून। मे बी आपके कुछ दोनों के लास्ट कमेंट्स लेके। बिल्कुल, यस हरीश, आपके लास्ट कमेंट्स फिर रैप अप करेंगे। जी,
थैंक यू सर, थैंक यू। और वास्तव में मुझे भी आज ये प्राइम डिस्कशन का एक हिस्सा बनकर, पार्ट बनकर मुझे बहुत अच्छा लगा सर, और बहुत ही मज़ा आया। और सभी साथियों को इतना ही कहेंगे कि दोस्तों ये ऑन पैसिव है, और डेफिनेटली ये आम कोई होने वाली घटना नहीं है। ये कुछ मैसिव है, कुछ बड़ा है, एक कुछ बदलाव हो रहा है, और इसलिए हमें ट्यून रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए ऑन पैसिव के साथ। और मैं अपनी बात को 4 लाइनों के साथ जरूर विराम दूंगा कि ये जिंदगी हंसी है, इससे प्यार करो। कौन सी जिंदगी? आज ऑन पैसिव के साथ जो हमारी जिंदगी जुड़ चुकी है, ये जिंदगी हंसी है, इससे प्यार करो। अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिशें हैं आपको। रब पर रखो भरोसा और वक्त पर एतबार रखो। तो दोस्तों सब कुछ होने वाला है, सब नीलो सर और नीरज सर ने बता ही दिया है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, जबरदस्त रहे, बिकॉज वी आर ऑन perseverance एंड डेफिनेटली वी आर यूनिक लाइक आवर सिस्टम, इन इट टू विन इट। तो थैंक यू वेरी मच, ओवर टू यू सर। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। एंड जो हमने बातें की आज बहुत अच्छी थी, एंड यस डेफिनेटली ऑन पैसिव बहुत राइट ट्रैक पे जा रही है। एंड 360 जो पिछला हुआ, एंड हम लोग क्यों एक्साइटेड एकदम हो गए उसके बाद, राइट? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें मालूम है, नीरज को मालूम है, कुछ हुई हैं ऐसी। मैंने एक छोटी सी वीडियो में आपको हिंट दिए हैं, उसमें कुछ राइट, एंड वो इसीलिए थी क्योंकि कुछ हुआ था, इसीलिए आपको बोला गया वहाँ पे, राइट? एंड चीज़ें बन के रेडी हो रही हैं। मिस्टर ऐश पे भरोसा रखिए, उनको एग्जैक्टली मालूम है कि सिचुएशन क्या है, मार्केट की सिचुएशन क्या है, एग्जैक्टली मालूम है कि उनको ऑन पैसिव को कैसे, जब अब उन्होंने अपने हाथ में ले लिया बेसिकली, बहुत सारे, लगभग सारी की सारी ऑन पैसिव उनके हाथ में है। उनको एग्जैक्टली मालूम है कि अब उनको ऑन पैसिव जो वो सोच रहे हैं कैसे लेके आनी है और किस रूप में लानी है, ठीक है? इसीलिए जो माइग्रेशन का पार्ट और वो सारा वो चीज़ें चल रही हैं, बहुत बड़ी चल रही हैं बैक एंड के ऊपर, जो सारी की सारी चीज़ें हैं। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि हमारे सामने वो सारी चीज़ें होके आएंगी, बट हमें वो टाइम देना पड़ेगा, मिस्टर ऐश को टाइम देना पड़ेगा ऑन पैसिव को चीज़ें इनलाइन करने के लिए सारी की सारी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि चीज़ें जो डीरेल हो गई होती हैं उसको लाइन पे लाना होता है, तो लाइन पे ऑलरेडी आ रही हैं, अभी नहीं, काफ़ी महीने से आ रही हैं लाइन पे, राइट? तो वो लगभग आने वाली हैं सारी की सारी, और उसके बाद ऑन पैसिव हमारे सामने आने वाली है। सोशल मीडिया पे कोई आ रहा है जा रहा है, जस्ट आने दो, जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके? उसको वरी करने की जरूरत नहीं है, दैट्स अ कंपनी मैटर, कंपनी में ऐसे होता है। मिस्टर ऐश के ऊपर भरोसा रखिए, ओके? वो हमारे सबके लिए एक ऐसा यूनिक सिस्टम ला रहे हैं जहां पे सारे के सारे लोगों का एक साथ ही अपलिफ्टमेंट होने वाला है बेसिकली, राइट? वो ट्रिगर पॉइंट है बेसिकली, और वो हमारा नहीं, सारी दुनिया का एक ट्रिगर पॉइंट होने वाला है। जब वो चीजें शुरू होंगी, धीरे धीरे दुनिया में चीजें फैलेंगी, और वहां से एक ऐसा एक सिस्टम यूनिक निकलेगा, तब जाके वो, जब मिस्टर मोहम्मद कमाल का डायलॉग है कि ऑन पैसिव इज फॉर एवरीवन, ओके? तो जो लोग चले गए हैं उनको भी शायद तब एहसास होगा कि कितनी बड़ी गलती हो गई है। हम कुछ समझ रहे, बट इस इंसान ने, मिस्टर ऐश मुफर्रर ने जब इंचार्ज लिया, वो जो उनकी सोच थी असल में, वही सोच असल में काम आ रही है सबके, राइट? तो इसलिए स्टे ट्यून्ड गाइस, आई एम एक्साइटेड, नीरज इज एक्साइटेड, हरीश इज एक्साइटेड, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स जो भी लीडर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, फाउंडर्स हैं, वो एक्साइटेड हैं बेसिकली, राइट? इस प्रोजेक्ट को लेके ऐसे बने रहिए। नेक्स्ट में फिर आएंगे गॉड विलिंग डिस्कशन में, और उसके पहले और भी शायद कोई अपडेट्स आ जाए मिस्टर ऐश की तरफ से, तो वो हम सब मिलकर देखेंगे। पॉजिटिव रहिए। एंड देखिए, एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत सारे लोग सर मोटिवेशन, हम मोटिवेशन बिल्कुल नहीं दे रहे आपको, हम जो रियल फैक्ट्स हैं वो करते हैं यहाँ पे। हमारा आपको मोटिवेशन देने का 1% भी मेरा नहीं रहता, कभी भी मेरा ये नहीं रहता कि मैं इसको मोटिवेट कर दूं, शायद आर्टिफिशियली तौर पे इसको मोटिवेट करूं, नहीं, मुझे ऐसा लेना देना कुछ नहीं है। हम जो फैक्ट्स हैं, जो असली बात है, वो आपको बता रहे हैं। मैंने आपको बोला कि 360 के बाद हम क्यों इतने पॉजिटिव हो रहे हैं, सोचो, जस्ट उसको सोचो, दैट हैज ए रीजन। बस हम उसको आपको कोड वर्ड्स में बता रहे हैं, तो हम मोटिवेट नहीं करें, जिसको होना हो, जिसको नहीं होना मत हो, इट इज नथिंग कंसर्न, ठीक है ना? तो इसीलिए बी पॉजिटिव ऑन पैसिव के प्रोजेक्ट को लेकर, क्योंकि मिस्टर ऐश उस लेवल पे लेके जा रहे हैं प्रोजेक्ट को। बेसिक बात ये है, ओके? हमारे अपने हम तो पॉजिटिव रहती है हमेशा, हम तो कभी नेगेटिव हुए नहीं, बट मिस्टर ऐश ऑन पैसिव को जहां पे वो सोच रहे थे, ओके, 2018 में, 19 में, 20 में जहां पे सोच रहे थे, तो अल्टीमेटली वो वहां पे लेके जा रहे हैं ऑन पैसिव को 2024 में,
ओके। और 2024 में सब कुछ होने वाला है और हम लोग एक्साइटेड रहिए, न्यूज़ आएंगी, अच्छा लगेगा, फिर एंजॉय करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार सभी को। नमस्कार। नमस्कार। लेकिन सर एक एक पॉइंट एक्चुअली भी कवर कीजिए कि ऑन पैसिव आने तक वो फाउंडर्स क्या करे, या मे बी वो पॉइंट भी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इतने साल हरीश ने भी बोला, मैंने भी बोला कि हार्ट का एक अटैचमेंट होता है, आपने भी बोला, तो वो यानी एक रहता है कि कुछ ना करे, और तो वो यानी कभी कभी इम्पैक्ट भी करता है। तो एज एज ए रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल लीडर हमें वो भी एड्रेस करना चाहिए। देखिए इसमें मैं बताता हूँ नीरज, देखिए जो लोग काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग काम कर रहे हैं, हरीश अपना टीचिंग का काम कर रहा है, और भी बहुत सारे जॉब्स कर रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं सारे लोग। अब इसमें एक और कैटेगरी है जिसमें कि लोग MLM के ऊपर भरोसा, या उनका वो धंधा था या उसी के थ्रू करते थे, राइट। अब ऑफ लेट मेरे पास भी बहुत सारे आते हैं, सर कितना टाइम लगेगा, हम कुछ प्रोजेक्ट कर लें क्या, सर हम कुछ अच्छी चीज शायद मार्केट में है, एक दो चीजें, क्या हम वो कर लें या वो कर लें। तो मेरा उनको हमेशा यही करके यस आप कर सकते हो, ओके। उसमें ऑन पैसिव ने किसी को नहीं रोका है, क्योंकि आफ्टर ऑल तो आपको घर चलाने के लिए पैसे की जरूरत है। तो अगर आप सोचते हो कि ठीक है, नो डाउट आप लोग लॉयल हो ऑन पैसिव के प्रति, सब लोग लॉयल हैं, ऐसे नहीं कि जो MLM करे चाहे वो लॉयल नहीं रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ओके। बट क्योंकि आपके सर्कमस्टांसेस ऑन पैसिव अभी आई नहीं है, तो आपको अपना घर चलाने के लिए, आपका खर्चा चलाने का आपको पैसा तो चाहिए, ओके। तो कोई इसमें हर्ज नहीं है कि आप कोई कुछ कर रहे हो, ओके, बट उसको सेंसिबल वे में करिए, मैं इतना ही कहूंगा। उसको एज ए जब भी आपको करना है, आप एक सेंसिबल वे में करिए, ये करने का सेंसिबल वे करने का तरीका है, ओके। और बहुत सारे लोग सेंसिबल वे से कर रहे हैं ऑलरेडी, अच्छे तरीके से कर रहे हैं, मैं ये भी बता देता हूं, राइट। तो सेंसिबल वे में अगर आपको कोई कंपनी करनी है, करिए, जब तक ऑन पैसिव नहीं आ रही, जब आगे फिर तो वो होगा, आप लॉयल हो, ये हमें सबको मालूम है, ओके। बट अगर आप कर भी रहे हो साथ में, तो दैट इज नथिंग टू वरी अबाउट दैट। अगर आपके पास कोई कॉन्सेप्ट आता है, अच्छा आता है, तो आप करिए उसको अच्छे से, बट सेंसिबल तरीके से करिए। ये नहीं कि ब्ला 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 सबको क्रॉस रिक्रूट करने में, वो ऐसा नहीं, उसका तरीका करने का, राइट। वो आप तरीका किसी से भी पूछ सकते हो, सुन सकते हो, ओके। तो वो करिए, राइट। तो आई थिंक नीरज इसका आंसर तो यही है कि यस, जिंदगी जीने के लिए पैसे की जरूरत है। तो पैसा अभी ऑन पैसिव से नहीं आ रहा, मे भी आने वाले 1 2 3 महीने में, 4 में वो आने वाला है। बट अगर किसी को लगता है कि मेरा सस्टेन नहीं हो पा रहा, तो यस डेफिनेटली वो साथ में वो चीज कर सकते हैं, नथिंग टू वरी अबाउट दैट। ऐश इसमें कुछ ऐसा नहीं करने वाले। और ओके, अगर हमें मालूम है कि कुछ लोग कर रहे हैं, ओके गुड, मुझे फोन सर हम ये कर ले, मैं कहिए आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बट सेंसिबल वे से करिए। तो यही मेरा इसका आंसर है नीरज। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो, इसलिए Yes, सोचा sir. कि वो कवर कर। एब्सोल्युटली। Anyways, तो नमस्कार। Thank you, थैंक यू वेरी नमस्कार। मच, और हाजिर होते हैं अगले संडे नए गेस्ट के साथ, नए टॉपिक, नए अपडेट्स के साथ। एग्जैक्टली।